आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द पैसिव वॉइस ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी मेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रूल्स। जो पैसिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और कौन से सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, वो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम आसानी से बना सकते हैं। नंबर 1, कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट में। फिर नंबर 2 क्या है, यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ड्स इज, आर, एम according to the subject of the passive voice sentence which would be the object of the active voice sentence। हमारे पास क्या करेंगे, हम जब हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर, तो फिर हम वो जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का उसको देखते हुए कि वो अगर सिंगुलर है तो हम इस यूज़ करेंगे, अगर वो जो है प्लूरल है तो हम आर यूज़ करेंगे, तो उसके मुताबिक जो है वो हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। देन ऐड द वर्ड नॉट टू शो द नेगेटिविटी ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद हम नॉट वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिविटी को शो करने के लिए सेंटेंस के हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट। देन यूज़ द एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीइंग टू शो द कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि क्या है, बीइंग। देन रूल नंबर 5, यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको पता है कि जितने भी पैसिव वॉइस सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। एंड देन यूज़ द वर्ड बाय टू शो द डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला, हम इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। हम जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद। एंड आफ्टर दैट कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। इन दी एंड एड द रिमेनिंग वर्ड्स इफ़ देयर आर एनी इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। उसके बाद हम आखिर में रिमेनिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अगर कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मौजूद होता है तो। हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला भी है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर फॉर्मूला क्या हो जाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर आता है प्लस इज, एम या आर, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉट नेगेटिविटी ऑफ द सेंटेंस को शो करने के लिए, एंड आफ्टर दैट एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब होती है बीइंग, उसका इस्तेमाल करते हैं, एंड आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। अगर कोई रिमेनिंग वर्ड होगा तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर कोई रिमेनिंग वर्ड्स मौजूद होंगे तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम चेंज कर देते हैं। मी एज अ सब्जेक्ट लिखा जाता है तो क्या होता है, आई। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया फॉर्मूले के मुताबिक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा या एम या आर। आई के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, एम, आई एम। फिर क्या लगेगा, नॉट। फिर एक और एडिशनल हेल्पिंग वर्ब थी बीइंग, आई एम नॉट बीइंग, और हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय आना था वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हम दे को कन्वर्ट कर देंगे एज ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, दैम। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय दैम। नंबर 2 है, ही इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा है। अ लाई क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे शुरू में लिख दिया पैसिव वॉइस सेंटेंस के उसमें, ये क्या बन गया अब, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए। अ लाई क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, इसके फ़ौरन बाद नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेल क्या है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे टेल फर्स्ट फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, टोल्ड। अ लाई इज नॉट टोल्ड, उसके बाद बाय लगता है हमारे पास, बाय के बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसे हम कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर, तो ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, क्योंकि हम एज एन ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं ना उसे, इसलिए। अलाई इज नॉट, और यहाँ पे एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब थी बीइंग, अलाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हिम। एंड देन नेक्स्ट वन है हमारे पास, शी इज़ नॉट बॉइलिंग एग्स, वो अंडे नहीं उबाल रही है। तो हमारे पास एग्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास। अब ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया ना पैसिव वॉइस सेंटेंस का, तो अब ये क्या है, एग्स, एग्स आर
नॉट, फिर उसके बाद क्या लगेगा बीइंग, बॉयल की थर्ड फॉर्म होती है बॉइल्ड, एंड देन बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, एंड देन सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस, शी क्या हो जाएगा हर। Eggs are not being boiled by her. नेक्स्ट वन है he is not blaming me, वो मुझे इल्ज़ाम नहीं दे रहा है। he is not blaming me, me क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा I am not being, और फिर blame की थर्ड फॉर्म होती है blamed by, he किस में कन्वर्ट हो जाएगा him में। अब हमारे पास नेक्स्ट वन है यू आर नॉट प्रेजिंग दैम, तुम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हो। हमारे पास ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में दैम, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर तो हम क्या लिखेंगे दे आर नॉट बीइंग प्रेज की थर्ड फॉर्म होती है प्रेज्ड बाय, एंड देन यू ही रहता है, यू चेंज नहीं होता। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन यू आर नॉट रिंगिंग द बेल, तुम घंटी नहीं बजा रहे हो। तो द बेल क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। द बेल इज नॉट, उसके बाद बीइंग, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है, रिंग की जो सेकंड फॉर्म होती है रैंग, और फिर रंग जो है उसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो रिंग रैंग रंग। द बेल इज नॉट बीइंग रंग बाय, एंड देन यू, ये सब्जेक्ट है, ये किस में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। एंड देन है वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल के हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा स्कूल इज नॉट बीइंग, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट एंड देन गॉन थर्ड फॉर्म। स्कूल इज नॉट बीइंग गॉन बाय, और वी को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं एज एन ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाता है अस। आई एम नॉट ईटिंग स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ नहीं खा रहा हूँ। तो स्वीट्स क्या हो गए हमारे पास, और सब्जेक्ट हो गया स्वीट्स आर नॉट बीइंग ईटन, एंड देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट हमारे उसके आए और ये कन्वर्ट हो जाएगा मी में। नेक्स्ट वन है हमारे पास द कैट इज़ नॉट चेजिंग द रेट्स, बिल्ली चूहों का पीछा नहीं कर रही है। तो हमारे पास द रेट्स क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये किस में कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। द रेट्स आर नॉट बीइंग, और चेज की थर्ड फॉर्म होती है चेज्ड, देन बाय लगता है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। The rats are not being chased by the cat. She is not making a noise. वो शोर नहीं मचा रही है। A noise हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्या जाएगा a noise is not being, और make की थर्ड फॉर्म होती है made by, and then जो सब्जेक्ट होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपको कराई जो कि बहुत आसान थी। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। अगर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होगा कि कौन से टेंस का क्या स्ट्रक्चर था और उसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर तब्दील करने में। तो आप कोशिश करें कि अच्छे से इन स्ट्रक्चर्स को याद करें और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को खुद से बनाने की कोशिश करें ताकि आप जब पेपर में अटैम्प्ट करें तो आप जो है वो अच्छे नंबर हासिल कर सकें।